गवर्नर हाउस कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा कि सिंध हुकूमत ने रोशनियों के शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिंध के जजायर सिंध के अवाम की अमानत हैं। वजीर आजम इमरान खान और PTI हुकूमत सिर्फ उनकी तरक्की चाहती है। लाड़काना का हाल देखकर दिल रोता है। और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि कराची के बारे में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जब उन्होंने वो पैकेज कराची का पैकेज अनाउंस किया तो उसमें हमने यही देख रहे हैं कि कौन उसमें रोड़े अटका रहा है। उसमें हुकूमत सिंध रोड़े अटका रही है। लाड़काना को मैंने देखा तो मैं समझा कि ये तो एक, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही बुरी हालत, गलियां, पानी रुका हुआ, न सीवरेज का सिस्टम है। तो अगर ये लाड़काना का हाल है तो फिर बाकी तो उसमें ज़्यादा उसकी सोच की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि जजायर पर सिंध हुकूमत ने पहले NOC दिया, फिर माहौलियात और माहीगीरों का बहाना बनाकर मामले को सियासी बना रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना में लॉकडाउन के जरिए माशी बहरान पैदा करने वाले अवामी मफाद के खिलाफ सियासत कर रहे हैं। शिबली फराज ने करप्शन पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मनफी तासुर आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होगा। उन्होंने कहा पहले वज़ीर आज़म कारोबार और अकामे पर नौकरियां करते थे, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक बिल पेश कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात ने यह भी कहा कि PDM माजी का हिस्सा बन चुकी है। करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोग नहीं निकलते, अवाम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। अपोजिशन को इसीलिए पजीराई नहीं मिली। वफाकी वजीर ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के दफ्तर का भी दौरा किया और PBA के ओहदेदारान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी भी करवाई।